एसेंशन क्या है? क्योंकि एग्जैक्टली। बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है इस चीज़ राइट। का कि राइट। एसेंशन एग्ज़ैक्टली है क्या? स्पिरिचुअल अवेकनिंग एग्ज़ैक्टली है क्या? राइट। राइट। सो पहले हम वही देखते हैं कि असेंशन होता क्या है एग्जैक्टली। सो असेंशन हम ये बोल सकते हैं कि स्पिरिचुअल एवोल्यूशन है, कि हमें हायर एंड हायर डायमेंशनल स्केल में जाना है। जब भी हम बात करते हैं 3D 4D 5D, तो ये हायर डायमेंशंस है, तो हमें हायर डायमेंशन स्केल में जाना है, या हम बोल सकते हैं बैक टू सोर्स। फिर से हमें सोर्स से एक होना है, वन बनना है सोर्स के साथ। तो जब भी हुँ, हम असेंशन की बात कर रहे हैं, तो हम स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, कि हम फिर से सोर्स से एक हो रहे हैं। ठीक राइट। है। जब भी हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, तो डायमेंशंस बाहर कहीं नहीं है, डायमेंशंस हमारे अंदर ही होता है। यहाँ तक कि जब हम हायर सेल्फ की भी बात करते हैं, तो हम हायर एंड हायर डायमेंशन से जब एक हो रहे हैं, हम ये बोल सकते हैं हुँ, फोर्थ से लेके 12th डायमेंशन पे हमारा हायर सेल्फ बैठा हुआ है। हायर हुँ, सेल्फ की बात करते हैं, हायर डायमेंशंस में हमारा हायर सेल्फ बैठा हुआ है। तो जैसे हम असेंड होते जाते हैं, हायर वाइब्रेटरी फील्ड्स में जाते हैं, अपना फ्रीक्वेंसी हम रेज़ करते हैं, या हम बोल सकते हैं हायर एंड हायर कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं, तो हम हुँ, अपने हायर सेल्फ से एक होते जा रहे हैं, जो हमारे ही अंदर एग्ज़िस्ट करता है। ठीक है? राइट। तो ये हम असेंशन इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि नेचुरली हम हायर फ्रीक्वेंसी बैंड्स में अपने आप को लेकर जा रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बिकॉज़ वी राइट। आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हुँ, हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो हुँ, हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो मल्टी डायमेंशनल सेल्फ है, जो हायर डायमेंशंस है, उसे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे हम हायर एंड हायर डायमेंशंस में जा रहे हैं। तो असेंड होना मतलब डायमेंशनली अपने आप को हायर डायमेंशन में लेकर जाना, और अपने हुँ, हायर सेल्फ से एक होना। राइट। ठीक है? तो आई थिंक इसको शॉर्ट में हम ये भी बोल सकते हैं एसेंशन को और स्पिरिचुअल अवेकनिंग को कि अपने बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलना, जो राइट। पास्ट लाइफ्स के बिलीव्स है हमारे, राइट। उनसे बाहर निकलना और वो सब लेयर्स जो हमारे अंदर बिलीव्स की हैं उनको वन बाय वन शेड करना। राइट। हम बोल सकते हैं जो भी इनऑथेंटिक चीज़ें हैं हमारे अंदर, जो हमारा हायर सोल के अलाइनमेंट में नहीं है चीज़ें, जो हमारे हायर सेल्फ से अलाइनमेंट में नहीं है, या हम बोल सकते हैं जो हमारे फॉल्स सेल्फ से फॉर्म हुई है, ईगो सेल्फ से चीज़ें फॉर्म हुई है, तो उन सबको शेड करना है, और फिर अपने ओरिजिनल डिवाइन ब्लूप्रिंट में आना है। जैसे फ्रीक्वेंसीज़ हम देख सकते हैं, शेम की, गिल्ट की, ग्रीफ की, फ़ियर की, सब लो फ्रीक्वेंसीज़ है, 20, 30, 50। तो राइट। जब भी हम असेंड हो रहे हैं, हम हायर एंड हायर फ्रीक्वेंसीज़ में जा रहे हैं। तो जब भी हम लव की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, अराउंड 500 का फ्रीक्वेंसी होता है लव का फ्रीक्वेंसी। तो हमें हुँ, लोअर फ्रीक्वेंसी को ट्रांसम्यूट करना है, या हम बोल सकते हैं इंटीग्रेट करना है, और हमें हायर फ्रीक्वेंसी में स्टेबल करना है अपने आप को। हुँ, 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 400, 500 की फ्रीक्वेंसीज़ में हम जब स्टेबल हो जाते हैं, तब हम उस 5D स्पेस में, या असेंडेड अपने आप को बोल सकते हैं। सो ये हम जब भी बोल रहे हैं कि असेंशन की बात हो रही है, तो असेंशन हमारा कॉन्शियसनेस के थ्रू हो रहा है। हुँ, तो वैसे ही कॉन्शियसनेस फ्रीक्वेंसीज़ का रेज़ हो रहा है। एनलाइटनमेंट जब बोलते हैं 700 प्लस की फ्रीक्वेंसी, जब 12D के स्टेट में आ जाते हैं, 12 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो असेंडेड मास्टर्स बन जाते हैं, मतलब असेंड हो जाते हैं इस अर्थ राइट। प्लेन से। तो वो 12 डायमेंशन फ्रीक्वेंसीज़ तक आ जाते हैं, मतलब एनलाइटनमेंट का स्टेट आ जाता है। तो एटलीस्ट अगर असेंड होना है, तो 400 असेंशन अगर हमें अपना करना है, तो 400 500 की फ्रीक्वेंसीज में बैठना है, या हम बोल सकते हैं हमें सेपरेशन से यूनिटी कॉन्शियसनेस में जाना है, ईगो से शिफ्ट करके अपना हायर सेल्फ बनना है। तो इस तरह से हम देख राइट। सकते हैं कंपटीशन से कोऑपरेशन में जाना है। हम देख सकते हैं 3D की ये सारी चीजें हैं, ईगो सेल्फ की चीजें हैं, यूनिटी कॉन्शियसनेस में काम नहीं करते हैं, या ईगो से ऑपरेट करते हैं। तो जब हम अपने हायर सेल्फ से एक हो रहे हैं, हमें ईगो से बाहर निकल के चीजें देखना स्टार्ट करना है। कंपटीशन जो अब तक चलते आ रहा था इस 3D में, वहां से हुँ, हमें हुँ, शिफ्ट करके कोऑपरेशन में जाना है, यूनिटी में जाना है, एक होके मिलजुल कर काम करना है। राइट। स्कैरसिटी माइंडसेट की जब हम बात कर रहे हैं, तो जैसे हम असेंड हो रहे हैं, तो स्कैरसिटी जो लिमिटेड माइंडसेट है, तो अबंडेंस को भी एक अबंडेंस माइंडसेट से, अबंडेंस कॉन्शियसनेस से देखना है। स्कैरसिटी में नहीं देखना है कि हमारे पास ये मिसिंग है, ये हमारी कमी है। तो अबंडेंस
के भी इसलिए लाइक एक स्कैरसिटी माइंडसेट था 3D में, लैक और लिमिटेशन की जो प्रोग्रामिंग हम बोलते हैं, तो वैसे ही हुँ, डिज़ीज़ से हेल्थ की ओर जाना है। जो हुँ, डिस-ईज़ का स्टेट है, डिज़ीज़ भी हम बोल रहे हैं जब डिस-ईज़ है, जब हम अपने आप में ईज़ नहीं महसूस करते हैं, तो वहाँ से हमें शिफ्ट करके एक हेल्दी लाइफ में जाना है। कोडिपेंडेंसी से सेल्फ लव में जाना है। कोडिपेंडेंसी हम ऑलरेडी जानते हैं, कोडिपेंडेंट पर्सन हो या कोडिपेंडेंसी की हम जब बात कर रहे हैं, तो एक लैक ऑफ सेल्फ लव का स्टेट होता है कि जब बाहर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई सामने से आके हमें लव करे, कोई सामने राइट। से आके हमें दे दे चीज़ें। तो एक्सपेक्टेशन दूसरों से ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, तो हमें कोडिपेंडेंसी को शिफ्ट करके सेल्फ लव के स्टेट में जाना है, अपना खुद का कप फुल करना है जब हम बोल रहे हैं सेल्फ लव का स्टेट। सो वैसे ही ट्रांसम्यूट करना, ये सारी जो 3D की चीज़ें हैं, ईगो सेल्फ से बनी हुई चीज़ें हैं, इन्हें हमें ट्रांसम्यूट करते जाना है। जैसे हम इन चीज़ों को ट्रांसम्यूट करेंगे, हमारा कॉन्शसनेस रेज़ होते जाता है हायर एंड हायर फ्रीक्वेंसीज़ में। अनवर्दीनेस को हमें डिवाइननेस में लेकर जाना है। राइट, अक्सर मेजॉरिटी लाइक जो ब्लॉक्स होते हैं लैक ऑफ सेल्फ लव से आते हैं, या अनवर्दीनेस, नॉट गुड इनफ, ये सारी जो चीजें आती है, इनको हमें ट्रांसम्यूट करके डिवाइननेस, जो हमारी ओरिजिनल बीइंगनेस है, डिवाइननेस है, उसमें जाना है। राइट, तो जजमेंट को हायर कंपैशन की ओर देखना है, कंट्रोल से सरेंडर में और जाना है। तो ये एक ट्रांसम्यूटेशन का चीज है जो हमें करना है, कि जजमेंट्स अपने रिलीज करने हैं, कंट्रोल रिलीज करना है, नैरो राइट, माइंडेडनेस छोड़ के एक ओपन माइंडेडनेस में जाना है। तो इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि कंपैशनेट रहना है, सरेंडर करना है, सेल्फ लव, तो ये 5D की चीजें हैं, जो हायर कॉन्शियसनेस की चीजें हैं, जो हमें अपने अंदर लेते जाना है, तभी हमारा फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज होता है। और इसके साथ ही एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि असेंशन की हम जब भी बात करते हैं, हमें ऐसा लगता है फ्यूचर में कुछ होने वाला है, कुछ अचानक से ऐसा हो जाएगा, प्लैनेट फ्यूचर में कहीं चला जाएगा और फिर हम असेंड हो जाएंगे। तो ये हुँ, एक मिसकंसेप्शन हम बोल सकते हैं, बिकॉज पास्ट और फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब भी राइट, हम असेंशन की बात करते हैं, इट इज ऑलवेज इन द नाउ। तो आप अगर असेंड भी हो रहे हो, तो आप प्रेजेंट में असेंड हो रहे हो, नाउ में असेंड हो रहे हो। तो कुछ डेट्स के भरोसे रहना, या फ्यूचर में कुछ इवेंट आएगा, या फ्यूचर में कुछ डेट्स मिलेगी, या डेट ये डेट पे असेंड होगी, तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन और कंफ्यूजन हम बोल सकते हैं। तो असेंशन को इस तरह से समझा नहीं जा रहा है आजकल। असेंशन को एक फ्यूचर इवेंट करके देखा जा रहा है, जबकि राइट, असेंशन इज ऑलवेज इन द नाउ। आप प्रेजेंट में अगर चेंजेस करेंगे, तो वैसे वैसे आपकी फ्रीक्वेंसी चेंजेस होगी, और वैसे कॉन्शियसनेस हमारा रेज होगा। तो असेंशन से रिलेटेड अगर इस तरह का मिसकंसेप्शन है कि फ्यूचर में कुछ हो जाएगा, फ्यूचर में कुछ चेंजेस होगी, हमें फ्यूचर में जाना है, अभी हमें कुछ करना नहीं है और फ्यूचर में अपने आप चीजें चेंज हो जाएगी। राइट। एक ये भी है कि जैसे कि आपने बोला कि हम फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कई बार और हम राइट। प्रेज़ेंट को पूरी तरह नहीं जीते हैं। तो हाँ। जो अगर आपका प्रेज़ेंट में पूरी तरह आपकी कॉन्शसनेस नहीं है और आप फ्यूचर इवेंट या पास्ट में हैं, तो इन फ्यूचर भी जो इवेंट्स आएँगे, उसमें भी सफ़रिंग होगी क्योंकि आप वहाँ पे भी प्रेज़ेंट नहीं होंगे। जैसे एग्जैक्टली। बहुत लोग जब भी फाइनेंशियली कुछ करना चाहते हैं या बहुत पैसा अर्न करना चाहते हैं, बहुत बड़ा बिज़नेस एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, तो उनका एक इवेंट पे डिपेंडेंसी हो जाता है। हम्म। और उसके बाद वो प्रेज़ेंट में नहीं रह पाते। जब वो वहाँ पे भी पहुँच जाते हैं, तो उसके बाद भी दे आर नॉट प्रेज़ेंट ओवर देयर आल्सो। तो राइट, फ्यूचर वेरी ट्रू। फ्यूचर इवेंट्स पे आपने सही पॉइंट बोला कि फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए और हम्म। कोड डिपेंडेंसी भी नहीं होनी चाहिए। बहुत कोड डिपेंडेंसी होती है। किसी इवेंट को लेकर भी डिपेंडेंसी हो सकती है। किसी एग्जैक्टली। पर्सन को लेकर भी डिपेंडेंसी हो सकती है। क्योंकि ये फिर हम उस ईगो स्टेट में आ रहे हैं कि सामने से कोई आके कुछ चेंजेस हो जाए, हम हमें अपना वर्क नहीं राइट, करना पड़े और अपने आप चीजें चेंज हो जाए, या अपने आप प्लैनेट असेंड हो जाए बिना खुद को हमें वर्क करे। तो ये राइट, भी अगर चीजें हैं, तो ये भी एक इल्यूजन है, जो फिर से वो ईगो सेल्फ से हम ऑपरेट कर रहे हैं और असेंशन को अच्छे से समझ नहीं रहे हैं। तो राइट, बेसिकली हमारा मकसद आज का यही है कि हम बेसिक्स से लेकर जाके
समझाएँ चीज़ें कि किस तरह से ये असेंशन एग्ज़ैक्टली होता है और इससे रिलेटेड अगर कुछ मिसकंसेप्शंस है या मिथ है, तो उसे हम रिलीज़ करें आज। राइट, राइट। सो अब अक्सर हम कहते हैं कि हम गोल्डन एज में जा रहे हैं, 2020-12 से जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, हम गोल्डन एज में एंटर किए हैं। तो ये मैं एक ग्राफ के हेल्प से, इस पिक्चर के हेल्प से मैं समझाना चाहूँगी। हमारे हिंदूज़ के हिसाब से अगर हम ये युगा साइकिल देखें, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, गोल्डन एज, सतयुग जिसे हम कह रहे हैं, सिल्वर एज, तो ये जो एक युगा साइकिल है, ये हम देख सकते हैं 12,000 इयर्स का हम ये साइकिल है और हम 12,000 इयर्स में असेंड हो रहे हैं, 12,000 इयर्स का ये डिसेंशन का साइकिल है। तो 12,000 इयर्स के जब हम होते हैं, जब हम असेंशन में होते हैं, तब हम डार्कनेस से लाइट की ओर जाते हैं और जब हमारा डिसेंशन होता है 12,000 इयर्स, तो वो हुँ, हम लाइट से डार्कनेस की ओर जाते हैं। तो अब राइट, जो हमारा टाइम आ रहा है, हम डार्कनेस से, कलयुग से सतयुग की ओर जा रहे हैं, गोल्डन एज की ओर जा रहे हैं, लाइट की ओर जा रहे हैं। तो एग्ज़ैक्टली। जब दूसरे ट्रेडिशंस या जैसे ओल्ड जो ट्रेडिशंस है, जैसे इजिप्शियंस, मायन ट्रेडिशंस, होपी प्रोफेसीज, तो इन्होंने भी यही कहा है, इन्होंने सेंट्रल सन के हिसाब से समझाया है कि सेंट्रल सन से जैसे प्लैनेट अर्थ दूर जाता है, तो वो हुँ, हुँ, लाइट से दूर जा रहा है। जैसे हम सेंट्रल सन के करीब जा रहे हैं, तो वैसे हम डार्कनेस से लाइट की ओर जा रहे हैं। तो इस तरह से ये राइट, साइकिल चल रहा है 20, अभी जैसे 12 इयर्स है, हम रफली पकड़ सकते हैं 13 इयर्स और 13 इयर्स। तो 24 से 26 इयर्स का ये साइकिल जो चल रहा है, जब एक कंप्लीट राउंड होता है सारे ज़ोडिएक साइन्स का, हर ज़ोडिएक साइन 2001 ईयर की होती है। जो हम एक्वेरियस एज में जब हम एंटर हुए हैं, तो अब 2001 ईयर तक एक्वेरियस एज रहने वाला है। इसमें थे, डिसेंशन के टाइम में थे, कलयुग के टाइम में थे, तो वो टाइम पर अक्सर इम्बैलेंस था, इंटरनल भी। जब वुंडेड मैस्कुलाइन एनर्जीज में हम फंक्शन कर रहे थे, ज्यादा लॉजिक, मैथमेटिक्स या सीक्वेंशियल रिलेशनशिप्स की हम बात कर रहे हैं, या एक लीनियर टाइम फ्रेम चलते आ रहा था अब तक, जब हम पाइसेस एज में थे, तो जैसे एक इल्यूजन था, सेपरेशन से ऑपरेट कर रहे थे, अब डिवाइन को भी अपने आप से सेपरेट मान रहे थे, तो ये सब राइट, पाइसेस एज की चीजें थी। अब हम जब अपने हेमिस्फीयर को, ब्रेन के हेमिस्फीयर को बैलेंस कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं अपनी इंटरनल मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, तो अब हमारा टाइम आ रहा है कि हम अपने क्रिएटिव साइड को समझ रहे हैं। हम देख सकते हैं आज इतने सारे लोग अपनी क्रिएटिविटी, बिकॉज एक्वेरियस एज इज एज ऑफ क्रिएटिविटी, एज ऑफ इंफॉर्मेशन। हुँ, हुँ। इन्फॉर्मेशन कितनी स्प्रेड होते जा रही है। बस स्पाइसेस एज भी में काफ़ी पास आ रहे हैं, अपना पर्पस ढूँढ रहे हैं कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं, तो वो उनकी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा एनहांस कर रहा है। एग्ज़ैक्टली, आप स्पाइसेस एज में अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको पता चलेगा, लाइक किस तरह से स्पाइसेस एज में हम रहते आए थे, कितनी सीक्रेटिव नॉलेज थी, कुछ लोगों को चीज़ें पता थी, बहुत ही राइट, राइट, सीक्रेटिव चीज़ें थी और ओपन अप नहीं की जाती थी सबके आगे। आज हम इतनी असेंशन के बारे में बात कर रहे हैं और वर्ल्ड वाइड अपने आइडियाज़ एक्सचेंज कर रहे हैं। एक कोलैबोरेशन है, जैसे वननेस है, तो ये हम एक्वेरियस एज ऑलरेडी बिल्डअप होता हुआ हम देख सकते हैं। और क्रिएटिव साइड को लोग अपने बाहर निकाल रहे हैं और एप्रिशिएट किया जा रहा है। वो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है कि म्यूज़िक, इमेजिनेशन, इंट्यूशन की बातें हो रही है, टेलीपैथी की बातें हो रही है, राइट, ड्रीम्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ड्रीम्स के पीछे क्या मीनिंग है। तो अपने इनफाइनाइट सेल्फ को उस इनफाइनाइट क्रिएटर जैसे अपने ऑपरेट कर रहे हैं। वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन रियलिटी, हम ये समझ राइट, रहे हैं। हमारी इंटरनल जैसे चेंजेस हो रही है, वैसे एक्सटर्नल जो अर्थ की फील्ड है उसमें भी वैसे चेंजेस होते जा रही है। और ये राइट, इल्यूजनरी जो साइकिल है डुअलिटी का, उससे हम बाहर निकलते जा रहे हैं और मल्टी डायमेंशनल अर्थ में हम इवॉल्व हो रहे हैं। तो जैसे प्लैनेट अर्थ इवॉल्व हो रहा है, वैसे हम भी इवॉल्व हो रहे हैं। तो ये है एग्जैक्टली गोल्डन एज जो हम बात कर रहे हैं। और जब हम अर्थ स्प्लिट की बात कर रहे हैं, हम देख सकते हैं किस तरह से 2012 से ये स्प्लिट होना स्टार्ट हो गया है। 2012, अभी स्प्लिट की जब हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ के 2 टुकड़े हो जाएँगे, अर्थ 2 उसमें हो जाएगा, हाँ, ऐसे नहीं है। अ, वो एक कन्फ्यूज़न बहुत लोगों को होता है हाँ, कि मुझे भी था शुरू में
कि जो थर्ड डायमेंशनल लोग हैं वो फिफ्थ डायमेंशन से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, बट आई थिंक कि आप एक घर में रह के भी थर्ड डायमेंशनल लोगों के साथ रहोगे तो भी आपका डिस्टेंस वो मेंटेन रह सकता है। हाँ, डिफरेंट कॉन्शसनेस के लोग एग्ज़िस्ट करते हैं, सबका अपना लेवल ऑफ कॉन्शसनेस है। हमारी राइट, अपनी रियलिटी किस तरह से बैठने वाली है, वो हमारे कॉन्शसनेस पे डिपेंड होता है। राइट, सो जब भी हम स्प्लिटिंग की बात करते हैं, हमें समझना है कि ये टाइमलाइन्स है जो हम स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं, कि टाइमलाइन्स मिल रहे हैं हमें और ये डिफरेंट टाइमलाइन्स हमें एक्सेस करने मिल रहा है। तो जैसे 2012 में जब से एक्वेरियस एज में हम एंटर हुए हैं, तब से ये टाइमलाइन स्प्लिटिंग स्टार्ट हो गई है। ऐसे हो सकता है कि कुछ लोग थर्ड डायमेंशन में ही रह रहे हैं और कुछ लोग फिजिकली अपने आप को फिफ्थ डायमेंशन रियलिटी में, मतलब उनकी रियलिटी बदल रही है। जैसे वो हायर डायमेंशन में जा रहे हैं तो अपनी आउटर रियलिटी उनकी एक्सपैंड होती जा रही है हायर राइट, डायमेंशन। तो हम जब जैसे हम एक्सपैंड हो रहे हैं, हमारा प्लैनेट भी एक्सपैंड हो रहा है, यूनिवर्स भी एक्सपैंड हो रहा है और लाइटर एंड लाइटर डेंसिटी में हम जाते जा रहे हैं। तो अब हम इस स्प्लिट को देख सकते हैं 2020 के बाद। अब हम फिजिकली इस स्प्लिट को महसूस कर सकते हैं, बिकॉज अभी हमें इतने सारे टाइमलाइंस मिल रहे हैं। 5D के टाइमलाइंस ओपन हो गए हैं, ये ऑलरेडी लाइक 2012 से ये हो गए हैं स्टार्ट, लेकिन अभी हमें वो चेंजेस, वो डिफरेंसेस देखना भी स्टार्ट हो गया है। तो अब हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि कौन से टाइमलाइंस को हम चूज करते हैं, किस तरह के टाइमलाइंस को हम अपने आगे चूज करते जा रहे हैं और वैसे हम अपनी रियलिटी क्रिएट करते जा रहे हैं। तो ये राइट, ग्राफ जो मैंने ऑलरेडी शेयर भी किया था अपने कम्युनिटी में, तो ये जो ग्राफ है हम देख सकते हैं कि किस तरह से टाइमलाइंस हम देख रहे हैं। फियर का एक टाइमलाइन बैठ रहा है, वॉर का, एंगर का, ट्रस्ट का, फॉरगिवनेस, कंपैशन। वैसे ही जॉय का टाइमलाइन एक बैठ रहा है जो आपको 5D अर्थ पे लेके जा रहा है। वैसे ही ओल्ड अर्थ के भी एक का टाइमलाइन बैठ रहा है, सफरिंग, इग्नोरेंस, विजडम, पीस। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइमलाइंस अभी हमारे आगे प्रेजेंट है। तो हम कैसे अपने आप को उस जॉय के स्टेट में लेकर जाके हायर एंड हायर इसमें जाकर उस 5D अर्थ तक लेकर जा सकते हैं। तो अभी हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जैसे इतनी सारी चीजें ओपन अप हो गई है, इतने सारे हम्म, टाइमलाइंस मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि अगर हमें 3D से 5D में जाना है, क्विकली शिफ्ट करना है अपने आप को, तो हमें वी नीड टू फॉलो अवर हाईएस्ट जॉय एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। तो जब भी हम अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, हमें उस जॉय को फॉलो करते जाना है अपने अंदर। तो राइट। हम अपने हाईएस्ट हाँ, हाईएस्ट जो जॉय है वो कहीं न कहीं हमारे हार्ट चक्रा से कनेक्टेड है। एग्ज़ैक्टली, और जब हम अपने बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलना शुरू करते हैं और अपनी हार्ट स्पेस में आते हैं, हार्ट चक्रा से ऑपरेट करना शुरू करते हैं, तो हमारे लिए एग्ज़ैक्टली, दूसरों को फॉरगिव करना ईज़ी हो जाता है और अपने लिए फॉरगिवनेस ईज़ी हो जाती है और उन बिलीफ सिस्टम से निकलना ईज़ी हो जाता है क्योंकि हमारा माइंड कुछ और बोलता है और हार्ट कुछ और बोलता है। तो राइट। जब हार्ट चक्रा से ऑपरेट करना शुरू करेंगे तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ जॉय भी होगा वो। एग्जैक्टली तो वही हमें अपने हार्ट स्पेस में आना सीखना है, बिकॉज जब भी हम ईगो सेल्फ से ऑपरेट करते हैं, एक इल्यूजन वाली लाइफ होती है। आप कभी भी नोटिस राइट, कर सकते हैं हम किस तरह से कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, इल्यूजन में रहते हैं। और इल्यूजन और इंट्यूशन में बहुत ही कम डिफरेंस होता है, एक थिन लाइन है जो इल्यूजन को इंट्यूशन से सेपरेट करती है। तो हम जैसे अपने हार्ट स्पेस में आते हैं, बिकॉज हार्ट कभी भी आपको दो चीजें नहीं बोलेगा, हार्ट में कभी भी आपको कंफ्यूजन का स्टेट नहीं रहेगा। हार्ट आपको क्लियर कट आंसर देता है कि क्या आपके लिए सही है। अक्सर जब भी हम कन्फ्यूजन्स में आते हैं तो हम अपने ईगो में आ रहे हैं। तो हार्ट सिंगल स्पेस रहता है, तो जब भी हम अपनी ट्रू अभी ये चीज़ करने के लिए जब भी हम अपनी जॉय को फॉलो करते हैं, अपने हार्ट स्पेस में रहते हैं, तो वो टाइम पर हमें अक्सर मतलब उस कन्फ्यूजन में नहीं जाना है। आप अगर आपको कोई ना जा रहा है, आपका इंट्यूशन आपको कुछ बोल रहा है, आप हार्ट स्पेस में आपको कुछ पुश आ रहा है, तो आपको बस उसे फॉलो करते जाना है। चाहे जितनी भी आपके माइंड को वो चीज़ें क्रेज़ी लगे या फूलिश लगे, आपको अपने जॉय को फॉलो करते जाना है। तो जैसे एक लीप ऑफ फेथ लेना है, ट्रस्ट रहना है, तभी हम उस 5D न्यू अर्थ में जा सकेंगे। तो यहाँ पर ऐसे बताया गया है कि ये जो टाइमलाइन्स है, अगर हमें क्विकली इन टाइमलाइन्स को शिफ्ट करना है या पास की टाइमलाइन्स को कोलैप्स करना है, तो हमें वैसे ही अपने जॉय को फॉलो करते जाना है, ग्रैटिट्यूड में रहना है और यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है। तो ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें डेवलप करना सीखना है, अगर हमें
हायर टाइमलाइन्स को एक्सेस करना है। आई थिंक कंट्रोलिंग भी एक इशू है। और जब हम ट्रस्ट करते हैं यूनिवर्स पे तो हमारे लिए सरेंडर करना बहुत इजी हो जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो कंट्रोल रिलीज हो जाता है और फिर हम सरेंडर करने लगते हैं यूनिवर्स पे। तो ट्रस्ट बहुत जरूरी है यूनिवर्स पे, यही हमारी हाईएस्ट टाइमलाइन को डिस्टाइन करेगा। सो जब भी हम बोल रहे हैं कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग ऑन अर्थ, तो अक्सर क्वेश्चन आता है कि अब तक किस तरह से चीजें चलते आ रही थी अर्थ में। तो हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम एक गेम खेल रहे हैं, एक 3D मैट्रिक्स है, एक गेम के जैसे इस अर्थ स्कूल में हम आते हैं और ये मैट्रिक्स गेम को हम खेलते हैं, जो एक रीइंकार्नेशन का एक जो साइकिल चल रहा है अर्थ को, अभी हमें इस साइकिल से बाहर निकलना है। अगर हमें इन चीजों को समझना है और अपने आप को हायर डायमेंशन पे लेकर जाना है, तो पहले हमें इस 3D को मास्टर करना पड़ेगा। अब इस 3D को मास्टर करने के लिए हमें लॉ ऑफ वन को पहले पहले समझना जरूरी है। जब भी हम लॉ ऑफ वन की बात कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 51% सर्विस टू अदर्स में हमें फंक्शन करना है, तभी हम फिफ्थ डायमेंशन में अपने आप को ग्रेजुएट कर सकते हैं। मतलब अर्थ स्कूल है, अर्थ स्कूल से पास होकर अपने आप को हमें फिफ्थ डायमेंशन में ग्रेजुएट करना है। तो लॉ ऑफ वन हमें कहता है कि हमें एटलीस्ट 51% सर्विस टू अदर्स में काम करना है। मतलब अगर राइट। हम अपना लाइफस्टाइल इस तरह से बना देंगे कि हम दूसरों की सर्विस 51% हमें दूसरों के लिए सर्विस अपनी करनी, सर्विस टू अदर्स मतलब हमें दूसरों के लिए अपना मिशन जीना है। मेजॉरिटी जो 3D में है, जो मतलब अगर फोर्थ डायमेंशन में या थ्री डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, 95% सर्विस टू सेल्फ में ऑपरेट करे, अपने आप के लिए ही सिर्फ जीना अब तक चल रहा था कि हमें सिर्फ अपने आप के लिए ही जीना है, खुद के लिए ही सब करना है। तो जब तक हम इस सर्विस टू सेल्फ के स्टेट में रहेंगे, तब तक हम इस स्कूल से ग्रेजुएट नहीं हो सकते हैं। हम्म। तो ये यहाँ पर ऐसा बताया गया है, इसलिए अक्सर जैसे हम हेल और हेवन के से भी देख सकते हैं कि वो जो थर्ड डायमेंशन और फोर्थ डायमेंशन का स्टेटस है, हेल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सो इसलिए नेचुरली यहाँ पर लाइट वर्कर्स, स्टार सीड्स इस वक्त अर्थ पर आए हैं, जो नेचुरली उनका इस तरह से उनका डीएनए है या इस तरह से वो बने हुए हैं कि वो हायर सर्विस के लिए ही काम करते जा रहे हैं, उनका मिशन ही इस तरह से है। तो इसलिए हमें अपने आप को शिफ्ट करना है, सर्विस टू सेल्फ से लेकर सर्विस टू अदर्स में शिफ्ट करना है, अगर हमें इस अर्थ स्कूल से पास होना है। तो जब भी हम हार्वेस्ट की बात करें, जब भी हम 26,000 ईयर्स की साइकिल की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे साइकिल्स हैं। जो लास्ट साइकिल हमें हमारी जो स्टार्ट हुई थी 2012 से, ये साइकिल स्टार्ट हुई थी और ये शिफ्ट एक इस तरह से हो रहा है। अभी न्यू एनर्जीज हमारे लिए इंट्रोड्यूस हो गई है, जो हमने ऑलरेडी देखा। जो भी हम्म। पास की है चीजें, वो सब हमें रिलीज करते जाना है राइट। और अपने आप को तो 5D में लेकर जाना है। सो एसेंशियली ईगो वी वर ट्रैप्ड। लेयर्स, ईगो सेल्फ की लेयर्स जो हैं उनको हाँ। शॉर्टर करना है, क्योंकि उनकी भी बहुत लेयर्स हैं। हुँ, और हुँ, मेरा हुँ। एक्सपीरियंस यही रहा है कि जितना हीलिंग करो उनके ऊपर उतने ज्यादा फिर नेक्स्ट टाइम डबल आते हैं, फिर ट्रिपल आते हैं। तो बहुत सारी राइट। लेयर्स ईगो की, और स्पिरिचुअल ईगो भी है और स्पिरिचुअल मिसकंसेप्शन भी हैं काफी। यस, यस। वो तो आपने ओनियन एनालॉजी देखी होगी कि जितना लेयर्स हम पील करते हैं, उतना लेयर के ऊपर लेयर आते हैं। बिकॉज़ इट्स राइट। नॉट जस्ट दिस लाइफ। हम लोग अभी जैसे 26,000 ईयर की साइकिल हम देख सकते हैं। ऐसे न जाने कितने साइकिल्स हम जी चुके हैं, कितने मिलियन साइकिल्स हम जी चुके हैं। तो कितने लेयर्स, कितने लाइफ टाइम से हमने सर्विस टू सेल्फ में काम किया है, इस ईगो सेल्फ से काम किया है और असेंड नहीं हो पाए हैं। ये अपॉर्च्युनिटी मिस राइट। कर ली है हमने। तो कितने लेयर्स है जो हमने अपने अंदर लिए और अभी फाइनली वो चीजें क्लियर करने का हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, क्योंकि प्लैनेट अर्थ रेज हो रहा है, तो हमें भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है रेज होने के लिए। तो हम ऐसे बोलते हैं, इफ वी वाइब्रेट एट लोअर स्पीड वी विल री। तो ये एक है कि जब भी हम हायर टाइमलाइंस में जा रहे हैं, लोअर टाइमलाइंस को हम कोलैप्स करते जा रहे हैं। मतलब वो जैसे डिलीट होते जा रहे हैं हमारी गेम से, हमारी पास्ट से, मेमोरी से। लोअर टाइमलाइंस को हम डिलीट करते जा रहे हैं और अपने आप को हायर एंड हायर टाइमलाइंस पे सेटल करते जा रहे हैं। तो अगर हम लोअर टाइमलाइंस में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो फिर से हम इस री के साइकिल में आते जा रहे हैं।
तो हमें अपने आप को राइट, ट्रैप राइट, नहीं रखना इस माइंड में। मेन ये माइंड है जो हमें बार-बार ट्रैप करता है। और जो अक्सर जो डार्क फोर्सेस है, जैसे हम रेप्टिलियंस बोलते हैं, जो इस प्लैनेट में एक जैसे स्पिरिचुअल वॉर का स्टेट चल रहा है, जो डार्क फोर्सेस एक तरह से रूल करते आए हैं इस प्लैनेट में, तो ये अक्सर रेप्टिलियंस हमें चाहते हैं कि हम इस माइंड में ट्रैप रहे, जो हमें नहीं करना है। सो माइंड इज़ माया द की, में हमें नहीं हाँ, इसमें। माया में ट्रैप नहीं रहना है। तो ये एक की है जो हमें समझना है कि हमें इन चीज़ों में ट्रैप नहीं रहना है। तो ये कुछ सजेशंस है जो हम देख सकते हैं कि एक्सट्रीम पोलैरिटी में हम अब तक काम करते आए थे, जैसे लव, हेट, गुड, बैड, ब्यूटीफुल, अगली, fullness, empty, gluttony, starvation, rich, poor, light, dark, hot, cold, wet, dry। तो ये एक एक्सट्रीम पोलैरिटी की स्टेट अब तक चलती आई थी, या कोई लाइट की ओर जा रहा था तो एकदम स्पिरिचुअल बाईपासिंग जो हो रहा था कि सब मटेरियलिस्टिक भूल जाओ और स्पिरिचुअलिटी में चले जाओ। और अगर फिर राइट, कोई डार्कनेस में जा रहा था तो इतना मटेरियलिज्म में जा रहा था कि वो स्पिरिचुअलिटी को भूल रहा था। तो ये लाइट और डार्क में अब हमारा टाइम आ गया है कि जैसे हम अपने ब्रेन हेमिस्फीयर्स मैस्कुलिन और फेमिनाइन को बैलेंस कर रहे हैं, वैसे इस इनर डार्कनेस और लाइट को भी हम अपने बैलेंस स्टेट में राइट। लेकर आए। तो हमारा एम वही है। अगर हमें 5D कॉन्शियसनेस में जाना है, असेंड होना है, हमारा मकसद वही है कि हमें न्यूट्रल पॉइंट पे आना है। अपने अंदर की लाइटनेस और डार्कनेस जो है बैलेंस करना है। इसलिए हम शैडो वर्क को इम्पोर्टेंस देते हैं इनर वर्क में। राइट, सो हमें बिना आउटकम से अटैच हुए एक न्यूट्रल पॉइंट पर आना है। प्रेजेंट में हम, जैसे अभी भी हम डिस्कस कर रहे थे कि नाउ मोमेंट में ही असेंशन होता है। जैसे जैसे हम हुँ, नाउ मोमेंट में रहते हैं, हम 3D से बाहर निकलना स्टार्ट कर लेते हैं। जजमेंट्स रिलीज करना है, डिसर्न करना है। 2021 ईयर ये ऑलरेडी मैंने इसमें भी अपने बताया है वीडियो में कि डिसर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बिकॉज ये साल नम्रता एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है कि हम अपने इल्यूजन के बाहर देखना स्टार्ट राइट। करें। आप आई थिंक प्लैनेट्स भी देख सकते हैं, किस तरह से काफ़ी प्लैनेट्स आ रहे हैं। जैसे हम अपने इल्यूजन से बाहर चीज़ों को देखना स्टार्ट करें। इल्यूजन्स फॉल करने के लिए हमें डिसर्न करने की ज़रूरत है कि कौन-सी चीज़ें इल्यूजन है और कौन-सी चीज़ें इंट्यूशन है, तो उसे डिसर्न करने आना चाहिए हमें, तभी हम इस कन्फ्यूज़्ड स्टेट से बाहर निकल सकते हैं। और अभी फरवरी मंथ भी ऐसा है कि इसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और जी, काफ़ी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है कि पास्ट को हम रिलीज़ कर दें। जो भी यस। चीज़ पास्ट में है उसको रिलीज़ जितना जल्दी करेंगे, उतना ईज़ी हो जाएगा हमारे लिए। एग्ज़ैक्टली, फ़रवरी मंथ बहुत ही इंटेंस मंथ है। हम हुँ, एस्ट्रोलॉजिकली भी देखें तो कैप्रिकॉर्न साइन में 6 प्लैनेट्स है, मेजर प्लैनेट्स है। राइट, अ, राइट, तो बहुत ही इंटेंस मंथ है ये। और बेसिकली टू 2021 हमें कलेक्टिव लेवल पर यही बोल रहा है कि हमें अपने इल्यूजन्स से बाहर निकलना है। कार्मिक जो चीज़ें बनी हुई है, जो हमारे ईगो सेल्फ से हमने जो कार्मिक चीज़ें बनाई है, उसे फॉल करना है। कैप्रिकॉर्न साइन भी अगर हम देखें, जहाँ पर ये सारे प्लैनेट्स है, कैप्रिकॉर्न साइन स्ट्रक्चर की होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है। हमें अपने प्रैक्टिकैलिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। स्ट्रक्चर फिर से चीज़ों को रीस्ट्रक्चर करना है, फिर से रीबिल्ड करना है, अपनी लाइफ की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करना है। तो जब कैप्रिकॉर्न साइन में इतने सारे प्लैनेट्स आ रहे हैं, तो प्लैनेट्स भी हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेट का टाइम है, तो ये टाइम पर हमें जितना हम मेडिटेशन करेंगे, साइलेंट मेडिटेशन करेंगे, तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसे टाइम पर हम इंटरनल रिफ्लेक्शन अच्छा कर सकते हैं। तो फियर्स राइट। को रिलीज करना भी इम्पोर्टेंट है, कंपैशनेट बिहेव करना है, एंड हुँ, एक न्यूट्रल स्पेस में अपने आप को लेकर जाना है। तो कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस हैं जो मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगी कि जितना हम ऐसे टाइम में ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, जैसे योग, प्राणायामा, प्रैक्टिकली, क्योंकि चीज़ों को चेंज करना ज़रूरी है, रादर देन जस्ट सिर्फ हम मेडिटेशन नहीं बोल सकते। अक्सर इनर वर्क को रिलेटेड भी बहुत मिसकंसेप्शंस और मिथ है, कि अक्सर लोग राइट। समझते हैं कि सिर्फ मेडिटेशन करना होता है। और तो इससे इसलिए रिलेटेड मैंने एक प्रैक्टिकली कोट भी हाँ, कहीं पढ़ा है कि यस। नो मैटर अगर आपकी एनलाइटनमेंट भी हो जाए तो उसके बाद भी आपको अपनी लॉन्ड्री तो करनी ही है। एग्ज़ैक्टली, आई सही थिंक है।
योगा एंड प्राणायामा हेल्प्स इन माइंड। माइंड का काफ़ी अच्छा बैलेंस बना के रखते हैं। राइट, तो माइंड के ट्रैप से ही हमें बाहर निकलना है, जिसकी वजह से हम ये सारे प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, जैसे हम इल्यूजन के बाहर चीजों को देखना स्टार्ट कर ले, तो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं, योग प्राणायाम हम कर सकते हैं। वैसे ही हेल्दी डाइट जो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, बिकॉज ये पूरा एक एनर्जी गेम है, फ्रीक्वेंसी का गेम है। हमें जितना अपने आप को हम हायर वाइब्रेशन पे, हायर एनर्जीज पे रखेंगे, और फूड हमें हेल्प करता है, जैसे प्लांट बेस्ड फूड होते हैं, या एक फिजिकल एक्टिविटी हम कर सकते हैं, एक्सरसाइज रूटीन बना सकते हैं। तो जितना हम वो हेल्दी फूड लेंगे, वैसे हमारा फ्रेश फूड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, राइट। ये सब हम आइडियल फ्रूट्स है जो हमारी फ्रीक्वेंसीज को हाई रखने के लिए हेल्प करते हैं। इनफैक्ट हमें नेगेटिव कार्मा को भी रिलीज करने के लिए फूड्स हेल्प करते हैं। राइट। सो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हमें अपने स्पिरिट के साथ बनाना है, हमें अपनी इंट्यूशन, जैसे हमने ऑलरेडी बात भी की है, इल्यूजन अक्सर माइंड का काम होता है, इंट्यूशन हार्ट का काम होता है। तो हमें इस माइंड से अगर बाहर निकलना है, इल्यूजन से बाहर निकलना है, तो अपने हार्ट स्पेस में रहना है, स्पिरिट के साथ। एक बार हम सोर्स के साथ, स्पिरिट के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना देते हैं, हम अपने आप को सेफ महसूस करना स्टार्ट करते हैं। जब तक हमारा सोर्स के साथ ही कनेक्शन नहीं होता है, हम वो सेफ्टी भी लाइफ में नहीं महसूस करते हैं, ग्राउंडिंग हमारी हिल जाती है, और फिर हम अपने आप को उस इल्यूजन में रखते हैं अक्सर। तो हमें अपनी इंट्यूशन को सुनना सीखना है, स्पिरिट के साथ एक कनेक्शन बनाना है। तो जितना हो सके हमें कनेक्टिवनेस महसूस करनी है डिवाइन के साथ, सोर्स के साथ। तो हम अपने आप को कभी भी अकेला नहीं समझेंगे, या हायर बींग्स के साथ हम अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, एंजल्स के साथ, अपने गाइड्स के साथ। तो वो हमें हेल्प करेंगे कि हमारी फ्रीक्वेंसीज हम रेस कर सके। हमें अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करना है। अक्सर थर्ड डायमेंशन में बहुत ही ब्लेम गेम, विक्टिम, ये सारी चीजें चलते आ रही थी। बहुत कॉमन है ब्लेम एंड विक्टिम। या सो हम जितना पर्सनली अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करेंगे, वैसे हम इस ब्लेम गेम से, इस साइकिल से बाहर निकलेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना लेना जरूरी है, तभी हम अपने आप को हायर फ्रीक्वेंसीज में लेकर जा सकते हैं। वैसे ही आपको अपने अंदर जाना है आंसर्स के लिए। अक्सर एक है कि असेंशन के भी बारे में हम अगर समझ रहे हैं या ऐसे कुछ कर रहे हैं, हम अक्सर बाहर से आंसर्स ढूंढने की करते हैं। तो अपनी इंटरनली हम जितना जाएंगे, इंटरनली हमें अपने आंसर्स खोजना स्टार्ट करना है, बाहर चीजों के डिपेंडेंट नहीं होना है, बाहर लोगों के डिपेंडेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि अक्सर बाहर टीवी, मूवी, सब जगह हम देखिए फियर जनरेट हो रहा है। हम जितना राइट। बाहर चीजें में जा रहे हैं, फियर के इमोशन में जा रहे हैं, और फिर हम अपने ट्रू सेल्फ से दूर होते जा रहे हैं उससे आई थिंक बाहर। ये अंदर से जब कनेक्शन हमारा अपने आप के साथ स्ट्रांग होगा और अच्छे से हम खुद को समझ पाएंगे, तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में भी और असेंशन में वो काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये कुछ वो चीजें हैं, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सजेशंस है, और बेसिक जो असेंशन क्या होता है इसके बारे में हमें समझना जरूरी है। तो इसलिए आई होप ये हेल्पफुल रहा है, और सभी के सो लिए मच, हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी सब चीजों की। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।